बुधवार को जल झूलने एकादशी पर भीलवाड़ा में जल झूलन महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। मेवाड़ की प्रसिद्ध तीर्थ में शामिल कोटड़ी श्याम मंदिर में हजारों भक्तों ने महोत्सव में शिरकत की। भीलवाड़ा में जल झूलन महोत्सव शुरू हो गया। आप ये देखिए, ये रेला चल रहा है और खड़े हैं उपनगर सांगानेर में। आप ये देखिए, भगवान चांदी के बेवान में सवार होकर आ रहे हैं। 4 पूजा नाथ का ये बेवान चल रहा है और पीछे आप देखिए एक साथ 13 मंदिरों के इस पूरे जुलूस में आप देखिए किस तरह से लोग हुजूम उमड़ पर आए और कहीं ना कहीं जो चांदी के चमचमाते बेवान में ठाकुर जी विराजमान होकर जल झूलन महोत्सव के लिए अब निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि ग्रामीण है यहाँ के, इनसे पूछते हैं वैसे किस तरह का महोत्सव है। बहुत अच्छा माहौल है, एक जल झूलने 11 का है, बहुत ही अच्छा माहौल है। और ये देखिए देखेंगे फिर एक बार कैमरा पर्सन दिखाए, भगवान 4 भुजा नाथ चांदी के चमचमाते बेवान में सवार होकर जल झूलन महोत्सव के लिए निकले। यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं जिनसे पूछते वैसे कैसा उत्साह है और क्या संदेश देता है त्योहार। इस बेवान में 13 बेवान है कुल, और हर साल कोठारी नदी पे 4 भुजा मंदिर से निकल के काटेश्वरी नदी के तट पे जाते हैं, पूजा होती है। हर समाज का बेवान साथ में जाता है और सारे साथ में पूजा होती है और वहाँ व्यास जी महाराज जाते हैं, वहाँ कथा करते हैं और आरती होती है। आप ये देखिए ये भीड़ जो है ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। किस तरह का मैसेज है, क्या मैसेज है इस बेवान में। जय 4 भुजा, जय 4 भुजा। आप ये देखिए जय 4 भुजा नाथ के देखा रहे साथ में ये जुलूस आगे बढ़ रहा है और कुछ ही देर में कोठाई नदी के तट पे इस जुलूस का समापन होगा। नवीन जोशी कैमरा पर्सन पवन के साथ एनडीटीवी भीलवाड़ा। प्रतापगढ़ में जल झूलने एकादशी का त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। इसी के तहत करीब आधा दर्जन व्यायामशालाओं के पहलवानों द्वारा सूरजपुल चौराहे पर हैरत अंगेज करतब दिखाए गए, जिनको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए थे। आपको बता दें कि शहर में जल झूलने एकादशी के मौके पर हर साल विभिन्न व्यायामशालाओं के पहलवानों द्वारा सूरजपुल चौराहे पर करतब दिखाए जाते हैं। शहर के विभिन्न इलाकों से जुलूस के रूप में व्यायामशालाओं के ये पहलवान सूरजपुल चौराहे पर पहुंचे। यहाँ पर जेसीबी और मलखंब पर रस्सियां बांधकर ऐसे ऐसे करतब दिखाई दिए जो बहुत ही मजेदार थे। उधर भीलवाड़ा में भी जल झूलने एकादशी के मौके पर महोत्सव हुए। मेवाड़ के प्रसिद्ध 4 भुजानाथ मंदिर से भगवान 4 भुजानाथ की राम रेवाड़ी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक साथ 13 मंदिरों के बेवाड़ यहाँ निकले। कोठारी नदी के तट पर सभी मंदिरों से आए ठाकुर जी के विग्रह की सामूहिक आरती हुई। सीकर के रींगस में जल झूलने एकादशी का पर्व खूब धूमधाम से मना। भगवान गोपीनाथ राजा पालकी में सवार होकर निकले। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें 700 साल पुराना गोपीनाथ राजा मंदिर रींगस कस्बे के चौपड़ बाजार में हर साल मंदिर में भव्य कार्यक्रम होता है। इस साल भी हुआ। जल झूलनी एकादशी की धूम अजमेर में भी रही। भव्य रेवाड़ी यात्रा यहां भी निकली। शहर की गलियों और मुख्य मार्गों से होकर गुजरती इस शोभा यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत हुआ। बैंड बाजों के साथ खूब उल्लास नजर आया। आज जन्माष्टमी के ये कृष्ण भगवान का जलवा का रेवाड़ी का आयोजन किया गया है। कितना इंतजार रहता है, क्या क्या तैयारियां रहती है। काफ़ी इंतजार रहता है हमारे को जन्माष्टमी से अभी तक जलवे तक का, और काफ़ी तैयारियां करते हैं हम लोग। जन्माष्टमी से लगातार इसकी तैयारी चलती है और हमारी माताएं बहनें सब जने घर पर धूमधाम से इनकी सज्जा भी करते हैं। आज एकादशी पर रेवाड़ी का आयोजन करा जाता है। काइस मोहल्ले से लेकर ढोल धमाके से लेकर विभिन्न घरों से अपने अपने कानों के साथ में लेकर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर स्नान कराते हैं, उनके वेश चेंज करवाते हैं, उनके भोग लगाते हैं, उनकी माँ आरती उतारते हैं। फिर वापी अपने स्थान पर जाकर फिर वापी एक बार उनकी आरती होती है, फिर वापी विसर्जन उनका घर पर आरंभ करते हैं। खबर कोटा से है, जहां जल झूलनी एकादशी का विशेष आयोजन यहां भी हुआ। विमान में सवार होकर प्रभु शहर में निकले। कोटा में विभिन्न स्थानों पर देव विमान निकाले गए। अयाना इटावा इलाके में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भगवान की प्रतिमाओं को सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई। उधर बानसूर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।
यहाँ प्रमुख मंदिर हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर और किले वाली मनसा माता मंदिर के साथ नरसिंह जी मंदिर और गुलाबनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों में ठाकुर जी का भव्य यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में घंटी घड़ियालों की मधुर ध्वनि में खूब माहौल भक्तिमय बना। खबर जयपुर ग्रामीण से, जहां की गौरीशंकर तालाब पर बुधवार को जल झूलनी एकादशी पर्व धूमधाम से मना। ठाकुर जी चारभुजानाथ ने 16 ड्रमों की बनी विशेष नाव पर नौका विहार कर हजारों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तालाब के चारों ओर भक्तिमय माहौल छाया रहा। परंपराओं के अनुसार चारभुजानाथ मंदिर से ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई और परिक्रमा के बाद गौरीशंकर तालाब में नौका विहार भी कराया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना भव्य ये आयोजन था। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां शामिल हुए। तो उधर भीलवाड़ा के कोटड़ी के चारभुजानाथ के मेले में ग्रामीण अंचलों से आए बुजुर्गों के भजनों ने खूब मन मोह लिया। जमीन पर बैठने को सबको मजबूर कर दिया। ठाकुर जी भगवान चारभुजानाथ के भजनों पर विधायक गोपीचंद मीना से लेकर सांसद दामोदर अग्रवाल तक भक्ति में डूबे नजर आए। जल झूलनी एकादशी के मौके पर बुधवार को तीर्थनगरी पुष्कर में विभिन्न समाजों के मंदिरों से भगवान की रेवाड़ियां गाजे बाजे और ढोल धमाकों और श्रद्धा के उत्साह के साथ निकाली गई। रेवाड़ियां सरोवर के गौघाट पर पहुंचने पर ठाकुर जी का जल विहार करवाया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्ति के साथ अपने अपने आराध्य का पूजा अर्चन किया है। छोटी काशी कही जाने वाली बूंदी में जल झूलनी एकादशी के मौके पर पालकी में सवार होकर भगवान के भ्रमण पर निकले लोग और भगवान के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। हजारों सेवकों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में नवल झील स्थित रामबाग की पाल पर रंगनाथ जी को शाही स्नान करवाया गया। इस दौरान खूब विदेशी पर्यटक भी दिखाई दिए। I said that I feel very gifted that we arrived in such a day. We didn't know there is a ceremony. So it's amazing. It's colorful and the music is nice and everything is amazing. I'm very happy we had the chance to see that.